हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपको वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इंस्पेक्शन करते हैं तो अधिकतर वेल्डिंग का ही इंस्पेक्शन करेंगे। जहां पर वेल्डिंग हुआ होता है मोस्टली, तो वहां पे इंस्पेक्शन करते हैं, तो उसमें कुछ टर्म्स का यूज होता है जो आपको आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी कुछ लिखी हुई है, जैसे कि पहले रूट लिखा हुआ है, रूट गैप, बेवल, बेवल एंगल, ग्रूव, ग्रूव एंगल, पेनिट्रेशन, रेनफोर्समेंट, वेल्डिंग बीड, टो, थ्रोट। अब इन्हें हम समझते हैं कि किसको हम रूट बोलते हैं, किसको हम थ्रोट बोलते हैं, किसको टो बोलते हैं, किसको बेवल बोलते हैं, किसको बेवल एंगल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूट की। क्या होता है कि अगर हमारे पास में कोई भी प्लेट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया है, यहां पर वेल्डिंग किया है, ठीक है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इसको हमने जोड़ दिया है। तो रूट जो होता है वो डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वेल्ड होता है, जो सबसे नीचे का जो हिस्सा है या नीचे का जो पॉइंट है वो हमारा क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। या जैसे हम बात करें, ये हमारी प्लेट है, ये प्लेट है, इसको हमें वेल्ड करना है, तो जो नीचे वाला सबसे पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, यानी कि डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वेल्ड, दैट इज कॉल्ड रूट। सेकंड है रूट गैप। जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो दो प्लेटों के बीच में कुछ ना कुछ हम गैप करके रखते हैं, वो हमारी थिकनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। कभी भी हम प्लेटों को बिल्कुल मिला के नहीं रखते। क्यों? क्योंकि अगर हम मिला के रखेंगे तो जो हमारा फिलर मेटल है वो पूरी तरीके से हमारा जो गैप है जो बीच में, उसमें नहीं जाएगा। इसलिए कुछ ना कुछ गैप करके रखते हैं, इसलिए हम उसको रूट गैप बोलते हैं। रूट गैप को हम रूट ओपनिंग भी बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने डायग्राम में बताया है। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये वाला जो पोर्शन है या ये वाला पॉइंट है इसको रूट बोलते हैं, और कुछ गैप करके रखेंगे तो हम उसको रूट गैप बोलते हैं। रूट गैप को हम रूट ओपनिंग भी बोलते हैं। और हमारी जो डिजाइनिंग होती है या हम कहें जो हमारी मशीनिंग होती है कुछ इस प्रकार से होती है। ये जो प्लेट है इस तरीके से, इसको हम रूट फेस बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं, नेक्स्ट टर्म है आपका बेवल। तो बेवल हम किसको बोलते हैं, अगर ये प्लेट है और ये प्लेट है, यहां पर हम मशीनिंग करते हैं, स्लोपी बनाते हैं इसको, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेवल बोलते हैं। यहां पर स्लोपी बना लिए, दूसरी ये प्लेट है, इसको स्लोपी बना लिया, यानी कि हम कहेंगे ये हमारा बेवल बना लिया, ये हमारा बेवल बना लिया। और एक प्लेट का ये जो बनाया है इसको बेवल बोल रहे हैं। यहां पर जो एंगल बनेगा उसको हम बेवल एंगल बोलते हैं, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस तरीके से। ये हमारी प्लेट है और यहाँ पर हमने क्या की, मशीनिंग की, कुछ स्लोपी बना लिया, ये हमारा बेवल हो गया। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, जैसे कि अल्फा दे रखा है, इसको हम बोलते हैं बेवल एंगल। तो बेवल ये है, इस प्लेट पे भी बेवल है। जब दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर एक बी बनेगी, जिसको हम बोलते हैं ग्रूव। दोनों प्लेटों, यानी कि ये हमारे बेवल हो गया, ये हमारा बेवल हो गया, दोनों प्लेटों को जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, ग्रूव बनेगा, एक बी बनेगी जिसको हम ग्रूव बोलते हैं। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसको हम ग्रूव एंगल बोलते हैं, ठीक है। और होता क्या है, ग्रूव बना के वेल्डिंग इसलिए की जाती है क्योंकि ग्रूव बना के वेल्डिंग करने का एक फायदा है कि हमारी जो वेल्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये हमारा ग्रूव हो गया, और वहां पर जो एंगल बना उसको हम ग्रूव एंगल बोलते हैं, यहाँ पर जो कि हमने थीटा से डिनोट किया है। पेनिट्रेशन का क्या मतलब होता है, पेनिट्रेशन का मतलब होता है जो ये प्लेट है और ये प्लेट है, इसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग जो हमारा फिलर मेटल इसके बीच में भरा हुआ है उसको हम पेनिट्रेशन बोलते हैं। यानी कि ये थिकनेस है, जैसे कि 20 mm इस प्लेट की थिकनेस है और 20 mm इस प्लेट की थिकनेस है, तो इसके बीच में जो फिलर मेटल होगा 20 mm, उसको हम पेनिट्रेशन बोलेंगे। नेक्स्ट टर्म है हमारा रेनफोर्समेंट। तो जब आप देखते हैं कि वेल्डिंग जो होती है, ये जो उभरा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको हम रेनफोर्समेंट बोलते हैं। ये जो उभरा हुआ हिस्सा हमें जो दिखाई दे रहा है, अगर आप ऐसे टच करेंगे इसको, तो इसको बोलते हैं हम रेनफोर्समेंट। और इस मटेरियल की थिकनेस के अकॉर्डिंग जो हमारा फिलर मेटल इसके अंदर भरा हुआ है उसको पेनिट्रेशन, और ये जो उभरा हुआ हिस्सा है इसको हम रेनफोर्समेंट बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा वेल्डिंग बीड। तो हम ये कह सकते हैं कि पेनिट्रेशन प्लस रेनफोर्समेंट से मिलकर हमारी बनती है क्या, वेल्डिंग बीड। यानी कि ये जो हमें दिखाई पड़ रही है तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, हमारी वेल्डिंग बीड है। उभरा हुआ हिस्सा जो है, ठीक है,
वो रेनफोर्समेंट हो गया, और जो हमारा थिकनेस के अकॉर्डिंग जो फिलर मेटल अंदर भरा हुआ है उसको हम पेनिट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा टो। देखिए टो हम किसको बोलते हैं, जैसे हमारे पास में एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, हमने यहां पर इसको वेल्ड किया, ठीक है, तो बेस मेटल और वेल्ड फेस एक पॉइंट पे जंक्शन बनाते हैं, उस पॉइंट को हम टो बोलते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, हमने यहाँ पर वेल्डिंग की, ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक जंक्शन बन रहा है बेस मेटल और वेल्ड फेस के बीच में, तो इसको हम बोलेंगे टो। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रोट। तो थ्रोट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन रूट एंड वेल्ड फेस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किस किस के बीच में, रूट और वेल्ड फेस के बीच में। अगर हम यहां पर देखें तो ये हमारा रूट हो गया और ये हमारा वेल्ड फेस है। अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करें ए बी, तो ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, इसी को हम बोलते हैं क्या, थ्रोट। जो थ्रोट होता है वो वीकेस्ट सेक्शन होता है ऑफ दी वेल्ड। वेल्ड का सबसे जो कमजोर भाग होता है वो थ्रोट होता है। अगर आप इस वेल्डिंग को तोड़ना चाहते हैं मशीन के द्वारा, तो जो हमारी वेल्डिंग अगर ब्रेक होगी तो वो थ्रोट से होगी, क्योंकि थ्रोट जो होता है वो वीकेस्ट सेक्शन ऑफ दी वेल्ड होता है। ये सारी हमारी वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी होती है जो एक मैकेनिकल इंजीनियर को पता होनी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अब तक के लिए थैंक यू सो मच।